दोस्तों अभी मैं हूँ आंध्र प्रदेश के कदरी बस स्टैंड में और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट banyan ट्री देखने के लिए, जो कि स्प्रेड ओवर है लगभग 6 एकड़ ज़मीन के ऊपर। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। अब रास्ता थोड़ा लंबा है, तो जब तक ये बस मुझे मेरे ठिकाने तक पहुँचा देता है, आइए आप सबको इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ उस जगह का नाम है थिमाम्मा मारीमनु, और इस जगह के बारे में 2 ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस पेड़ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है दुनिया के लार्जेस्ट ट्री कैनोपी के हिसाब से। मतलब आसमान से अगर देखें तो एक पेड़ जितना ज़मीन कवर करके खड़ा रहता है उसी को ट्री कैनोपी कहते हैं। और इसी के साथ ही ये बन जाता है दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ यानी banyan ट्री, जिसके करीब 6000 रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये तो था पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि इसके साथ जुड़ा हुआ लोगों का विश्वास। माना यही जाता है कि थिमाम्मा नाम की एक महिला ने ईयर 1434 में ठीक इसी जगह सती प्रथा का पालन किया था, यानी अपने पति की चिता पर आत्मदाह करने की प्रथा, जहां ये बरगद का पेड़ आज है। कहा यह जाता है कि चिता को सहारा देने वाले सभी खंभों में से एक खंभा यह जमीन पे धंस गया था, जिससे इस पेड़ का जन्म हुआ था। और इसीलिए लोग मीलों दूर से आते हैं थिमाम्मा देवी का आशीर्वाद लेने अपने परिवार के लिए। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि यहाँ पूजा देने से लोगों को संतान प्राप्ति भी होती है। तो कदरी से लगभग 1 घंटे सफ़र के बाद फाइनली मैं पहुंचा था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहां मुझे दिखने वाला था दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ यानी banyan ट्री। और बस वाला मुझे उतार देता है इस गेट के सामने। फिर इस गेट से अंदर जाने के बाद इसी रास्ते से थोड़ा आगे गया ही था कि मुझे दिखता है वो पेड़ जिसे देखने मैं इतनी दूर आया था। दोस्तों मेरे पीछे आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट banyan ट्री, जिसकी उम्र है लगभग 750 साल और ये फैला है लगभग 9.5 एकड़ जमीन में। चलिए घूम के दिखाता हूँ। इसकी विशालता को देखे बिना यह कितना बड़ा है ये सोच भी नहीं जा सकता। अकेला एक पेड़ पूरा का पूरा जंगल जैसा दिखता है, ये इतना बड़ा है। जहाँ पूरी दुनिया में रोजाना ना जाने कितने पेड़ों को काटा जा रहा है, वहाँ ये पेड़ हर साल होने वाला तूफान हो या फिर सूखा, इन सब के साथ जूझने के बाद भी ये पेड़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आपके गांव या शहर में भी अगर ऐसा कोई पेड़ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो रूट्स आप देख रहे हैं ये ज़मीन पे जाएंगे, उसके बाद यहीं से दूसरा जड़ निकलेगा। कुछ ऐसे ही ये पेड़ बढ़े जा रहा है। और फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ थिमाम्मा देवी के मंदिर की तरफ, जहाँ अंदर जाते ही सबसे पहले मुझे दिखता है ये जगह जहाँ उन्होंने सती प्रथा का पालन किया था। सोच के ही डर लगता है कि पहले के ज़माने में एक विधवा को अपने पति के चिता के साथ ही जल के मर जाना होता था, और यहाँ खड़े होके मुझे उसी डरावने पल का एहसास हो रहा था। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं जाता हूँ मंदिर के गेट की तरफ, और फिर गेट से अंदर घुसते ही मुझे दर्शन मिलता है थिमाम्मा देवी का, जिनके बारे में मैं अब तक बात कर रहा था। फिर साइड में एक जगह खड़े होकर देवी माँ के दर्शन कर ही रहा था कि मुझे मिलते हैं ये पंडित जी, जो सबसे पहले तो मुझे मंदिर के इतिहास के बारे में बोलते हैं और फिर देवी माँ का आशीर्वाद भी देते हैं। जिसके बाद वो मुझे कहते हैं थिमाम्मा देवी के समाधि स्थल का 3 बार प्रदक्षिण करने के लिए, जो कि शुभ माना जाता है। मदर स्थान को प्रश्न करा और फिर मैं वही जगह आ जाता हूँ जहाँ थिमाम्मा देवी ने सती प्रथा का पालन किया था। और जैसा कि पंडित जी ने कहा था, इस पूरे जगह का 3 बार प्रदर्शन भी करता हूँ। और फिर परिक्रमा खत्म करने के बाद मैं आ जाता हूँ इस पेड़ के सामने, जहाँ लोग मीलों दूर से आते हैं मन्नत मांगने के लिए। कपड़ा बांध के हो या फिर कंगन से, कोई आता है अपने परिवार के खुशहाली की मन्नत के लिए, तो कोई आता है संतान प्राप्ति के लिए। लोग मानते हैं कि थिमाम्मा देवी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। मैं अगर यहाँ ना आता तो दुनिया के सबसे बड़े बरगद के पेड़ के साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं कैसे जुड़ी है वो कभी पता नहीं चलता। आप भी कभी आंध्र प्रदेश आए तो यहाँ आना मत भूलिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा बोलना मत भूलिएगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और कमेंट में एक हार्ट ज़रूर भेजिएगा, सच में बहुत हेल्प हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए अलविदा, और मिलते हैं बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।